और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? दैट इज E इक्वल्स टू U1 माइनस U2। तो वहां पे अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E बनेगा, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, एंड परफेक्टली इन इलास्टिक है तो E इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? वेरी गुड, आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मतलब हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। एंड उसके ऊपर से फिर v1 v2 के फॉर्मूले डिराइव किए थे, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। वही अगर v2 है तो v2 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस, फिर वहां पे कंडीशन दिखी थी अगर m1 इज मच ग्रेटर देन m2 है तो क्या, m2 इज मच ग्रेटर देन m1 है तो क्या, m1 इक्वल्स टू m2 है तो क्या होगा, वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज अगर मासेस सेम है तो, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, उसके लिए फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड मतलब डेल्टा के ई अपॉन के, क्या था, होल स्क्वायर, और 4m1 m2 अपॉन, एंड अगर m2 इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ m1 बोला है तो वेरी गुड, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में इतना ही था, फिर डिस्कशन शुरू किया था अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बनेगा इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर वहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो वो कंजर्व नहीं होगी, एंड फिर वहां पे v1 बनेगा m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2, 2 नहीं है m2 इन ब्रैकेट 1 प्लस e इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड अगर v2 है तो m2 माइनस e m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 इन ब्रैकेट 1 प्लस e इंटू, वेरी गुड, हो गया। और वहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो E बनेगा 1, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो E बनेगा, एंड प्रैक्टिकल कोलिजन है तो E ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को खत्म करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था दैट विल बी ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या करना है, बस कंपोनेंट्स लेने एंड इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, ठीक है ना। रिबाउंडिंग नहीं दिखी थी, बस इतना ही हुआ था कोलिजन से रिलेटेड, है ना। वर्कशीट भी दी थी, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किए, लेकिन फिर भी उसका डाउट सेशन हम लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। उससे पहले जो टॉपिक में सॉल्व एग्जांपल दिए उसको कंप्लीट करते हैं कंसेप्चुअल एग्जांपल से। सो चलो मॉड्यूल निकालो। मग शिरुडे किती मार्क्स पडले काल? लय मार्क्स घेतले सगळ्यांनी काल, काय वेळ होती? अरे एवढे मार्क्स कसं काय घेतले काल? अथर्व, सॉल्व एग्जांपल कहाँ से शुरू हो रहा है? नाइन्टी एट 98, और दूसरों के इसमें क्वेश्चन के नंबर इधर उधर है ना, 90, ठीक है। जो पुराने हैं वो 98, जो और पुराने वो 90, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 90 क्या दिया है, अ बॉडी ऑफ मास m1, मतलब पहले बॉडी का मास क्या है m1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
फर्स्ट बॉडी का मास m1, उसको m1 ही बोला है। आगे क्या बोला है, मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी u1 कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट, अनदर बॉडी एट रेस्ट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, u2 इक्वल्स टू 0 है एंड उसका मास कितना दिया है, m2 इक्वल्स टू m2 ही बोला है, ठीक है, तो ये m2 ही रहेगा। ये बिफोर कोलिजन की केस हो गई। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज आर, मतलब कोलिजन के बाद में पहले बॉडी की वेलोसिटी v1 कितना होता है, v1 दिला है ना 2 मीटर पर सेकंड एंड v2 कितना है 5 मीटर पर सेकंड। ये गिवन डेटा है और बोला है कि रेशियो ऑफ m1 एंड m2 इज, m1 अपॉन m2 का रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज गिवन है और यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक बोला है, तो हम क्या करेंगे, जो v1 एंड v2 के फॉर्मूले होते हैं उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो v1 इक्वल्स टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, लेकिन यहाँ पे u2 0 है तो आगे की पूरी टर्म 0 आएगी, मतलब ये प्लस वाला पार्ट हम स्किप करेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो v1 दिया है, कितना है v1, या फिर पहले v2 इंट्रोड्यूस करते हैं बाद में इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। v2 इक्वल्स टू कितना है, इंटू v2 इक्वल्स टू क्या आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, बट u2 कितना है तो इसको लेना ही नहीं है हमें, ठीक है। प्लस में क्या आता है, ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन, ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू, अब इनको डिवाइड किया है, क्या होगा डिवाइड करने से, u1 u1 कैंसल, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ m1 मायनस m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1। इथपर्यंत बघा काय केलं आपण, फक्त जे v1 आणि v2 चे फॉर्म्युले होते त्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट केल्या, नवीन काहीच नाही, ठीक आहे, क्लियर आहे। क्लियर है। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है, v1 कितना है 2, v2 कितना है 5 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1। अब सिंप्लीफाई करना है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4m1 इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। अब माइनस की टर्म इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 5 टाइम्स ऑफ m2, 5 माइनस 4 मतलब ये बनेगा सिर्फ m1। हमें रेशियो किसका चाहिए था, m1 अपॉन m2 का, तो m1 अपॉन m2 बनेगा 5, m1 अपॉन m2 बन गया 5। क्लियर है, व्यवस्थित बघितलंय, कळलंय, कोणी छापणार नाही, ठीक है ना, आपको मालूम है प्रोसेस क्या है, इसको बिना देख के सॉल्व करो, कोलिजन लय महत्वाचं। श्रवण सोडवलं ग, परत सोडव, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में फिर से प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, है ना, ठराविक फॉर्म्युले त्यामुळे क्वेश्चनचे टाइप पण ठराविक आहे, तेवढेच जर व्यवस्थित प्रामाणिकपणे प्रॅक्टिस केले तर व्यवस्थित होऊन जाईल सगळं। चलो फिनिश्ड।
हो गया? चलो, हो गया क्या सबका? यस नो? क्लिअर आहे ना? आज दिवसभरामध्ये याला जेवढा वेळ देता येईल तेवढा वेळ द्यायचा, कळालं ना? म्हणजे याचं वर्क आजच संपलं पाहिजे. या टाईपचा क्वेश्चन आला कमीत कमी पुढचे 2 वर्ष, म्हणजे चुकून रिपीट केलं तरी आपल्याला इश्यू नको यायला. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. क्या दिया आगे के क्वेश्चन में? 91, 99. अ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, मतलब पहला स्फीयर दिया उसका मास जिसको हम m1 बोलते थे, अभी क्वेश्चन में बोला है कितना है, वो कैपिटल एम है. मूविंग विथ वेलोसिटी u, मतलब इसकी वेलोसिटी u1 कितनी है, सिर्फ u है. कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर स्फीयर ऑफ मास m2 का m, मतलब m2 इक्वल टू दिया है स्मॉल m, और वेलोसिटी क्या बोला है, एट रेस्ट, मतलब u2 इक्वल्स टू 0. ये गिवन डेटा है बिफोर कोलिजन का, और हमें बोला है कि आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v एंड v रिस्पेक्टिवली, मतलब v1 इक्वल्स टू कैपिटल V एंड v2 इक्वल्स टू स्मॉल v. ये डेटा गिवन है, ठीक है. एंड हमें कैलकुलेट करना है कि थ्योरेटिकली स्मॉल v की वैल्यू कितनी होगी. परत तेज कोलिजन के बिफोर एंड आफ्टर सिर्फ अगर वेलोसिटी का डिस्कशन है तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी हमें v2 पूछा है तो हम v2 का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या होता है, v2 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, बट ये u2 तो रेस्ट में था, ये 0 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. अब यहाँ पे v2 को हमने स्मॉल v बोला है तो ये स्मॉल v आ गया. एज u2 इज 0, ये पूरी टर्म क्या बनेगी, 0 बन जाएगी. क्या बचा, ट्वाइस ऑफ m1, मतलब कौन है, कैपिटल m, v1 सॉरी u1 मतलब कौन है, u, डिवाइडेड बाय क्या है, m1 प्लस m2, मतलब कैपिटल m प्लस स्मॉल m. हो गया. बस हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी. डिवाइड करून दिलंय का, मतलब ये क्या बनेगा, स्मॉल v इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M असं दिलंय का. पहिले बघून घ्या, समजावून घ्या, न बघता आन्सर आलं पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट दाखव. एग्जाम्पल नंबर 92. क्या दिया 92 में, हा न्यूमरिकल व्हॅल्यू असले की लगेच आन्सर येतं, बट थेरोटिकल इंटरप्रिटेशन असेल त्याला थोडंसं केअरफुली करायचंय. बॉडी P, पहली बॉडी कौन है, P, स्ट्राइक कर रही है अनदर बॉडी, कौन है, Q, ऑफ मास दैट इज P टाइम्स दैट ऑफ बॉडी P. मतलब कि क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि अगर हम पहला जो मास है m1, उसको अगर m लेंगे तो दूसरा जो मास है m2 वो कितना होगा, p टाइम्स ऑफ दैट बॉडी ऑफ p, मतलब ये p टाइम्स ऑफ m हो जाएगा. हे कळलं पाहिजे, कळतंय का. आगे मूविंग विथ वेलोसिटी दैट इज 1 बाय q ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी p, मतलब फर्स्ट बॉडी जो है p, उसकी वेलोसिटी अगर हम u लेंगे तो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी बनेगी, p टाइम्स ऑफ u का 1 बाय q टाइम्स है, सॉरी 1 बाय q टाइम्स ऑफ u, मतलब ये बनेगा u अपॉन q. बॉडी p कम टू रेस्ट,
बॉडी P मतलब फर्स्ट बॉडी कम टू रेस्ट मतलब V1 0, और क्या बोला है, ई बॉडी P कम टू रेस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, मतलब हमें यहाँ पे E की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखो कोलिजन इलास्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए कंडीशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहां पे m1 को क्या बोला है m, u1 को क्या बोला है u, प्लस m2 मतलब कोण आहे अँड u2 कोण आहे, म्हणजे आपण याला असं लिहू शकतो का p बाय q टाइम्स ऑफ m इंटू u। बघा m2 मतलब pm अँड u2 मतलब u बाय q, फक्त p बाय q एका साइडला घेतलंय, कळतंय का, इज इक्वल्स टू यहाँ पे v1 फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ रही है, मतलब क्या बचेगा सिर्फ m2, बट m2 कितना था p टाइम्स ऑफ m इंटू v2, v2 कितना है मालूम नहीं, फाइंड करायचं ना आपल्याला v2 विचारलाय ना, नाही ई विचारलाय, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विचारलाय, प्रथमेश कळतंय बाळा, गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, अरे जूम हो गया, नवीन नवीन है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे m m कट, क्या बचा u प्लस p बाय q टाइम्स ऑफ u इक्वल्स टू p इंटू v2। अब यहाँ पे u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस p बाय q इक्वल्स टू p इंटू v2। अब अगर यहाँ पे मैं v2 अपॉन u इसका रेशो लूंगा तो रेशो क्या आएगा बोलो, म्हणजे हा u फक्त तिकडे जाईल आणि हा p इकडे येईल, क्या होगा सिंप्लिफिकेशन, देखो 1 प्लस पी बाई क्यू मतलब p प्लस क्यू अपॉन क्यू, इधर का p मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा p प्लस क्यू अपॉन p इंटू क्यू। अरे एवढं गंभीर नका हो, ते ऍडिशन सबट्रॅक्शन आहे, ऍडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन केले फक्त, भगत कळलं का बाळा, नाही कळलं तुला, हे बघ 1 प्लस पी बाय क्यू असतं की नाही, याची ऍडिशन येते का, झोपला काय तुला दिसतंय का, 1 प्लस पी अपॉन क्यू, अब इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू क्यू प्लस पी अपॉन क्यू, हे काय झालं या ब्रॅकेटचं सिंप्लिफिकेशन, फक्त या v2 सोबत जो p होता मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे येऊन तो डिविजनला येणार, सो इट विल बी p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू एंड ये u इधर जाएगा तो ये बनेगा v2 अपॉन u, कळलं इथपर्यंत। उसके बाद में हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो एक बॉडी रेस्ट में आ रही है, दूसरी बॉडी मोशन में, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कौन रहेगा v2, v1 तो 0 है, v2 माइनस 0 v2 अपॉन इनिशियल वेलोसिटीज अप्रोच की क्या बनेगी u1 माइनस u2। अब देखो u1 को हमने u बोला है, u2 को क्या बोला है u बाय q बोला है, तो यहां पे फिर से हम सिंप्लीफिकेशन के लिए E इक्वल्स टू ये v2 अपॉन डिनोमिनेटर में u कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस क्यू। अब हमें फिर से v2 बाई u का रेशियो चाहिए, इसलिए 1 माइनस क्यू इधर आएगा, तो ये बनेगा E इन ब्रैकेट 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू v2 अपॉन u, हे कळतंय का बघा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन है तो दोनों में क्या है, यहाँ पे भी v2 बाई यू, यहाँ पे भी v2 बाई यू, मतलब एक साइड से में हम दूसरे साइड को इक्वेट कर सकते हैं, शिकले कि नहीं असं। सो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बनेगा सिंप्लीफिकेशन, E इन ब्रैकेट 1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय P इंटू क्यू। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन फिर E इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू इंटू पी क्यू, ये क्या बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, चलो डाउन।
एक मिनट हाँ, ये u कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता है 1 माइनस 1/q है, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्या होगा उसका, ये भी 1 माइनस 1/q होगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप थोड़ी सी परत करूँ। बोलो क्या आएगा अब, p प्लस क्यू अपॉन p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे e इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/q, यहाँ पे e इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये q माइनस 1 अपॉन क्यू, मतलब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू क्यू एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आएगा q माइनस 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे ये क्यू क्यू कट, तो e इक्वल्स टू क्या बनेगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय q माइनस 1 टाइम्स ऑफ p, ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यशवंत क्लोज कर दो। चलो हो गया, श्रवण तुझी सॉल्व करून झाले की पहिले, मग आता लिहित नाही का तू, आले होते का पहिले, मग वर्कशीट सोडव, नाही कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन सोडव ना। चलो नेक्स्ट 92, उसके बाद में 93, क्या दिया 93 में, पहले स्पीयर ऑफ मास यम, मतलब क्या लिखना पड़ेगा शिरुडे, m1 इक्वल्स टू यम, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब u1 इक्वल्स टू u हिट्स अनदर स्टेशनरी स्पीयर ऑफ सेम मास, स्टेशनरी स्पीयर इसका मतलब u2 इक्वल्स टू 0, सेम मास मतलब m2 equals to m. If E is the coefficient of restitution, then ratio of velocities of two spheres v1 and v2 after collision will be, v1 and v2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, इसका मतलब कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा, अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो हम क्या करते डायरेक्ट v1 एंड v2 के फॉर्मूले यूज कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन अगर इलास्टिक नहीं है तो कंजर्व कौन होगा, सिर्फ क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे m1 को बोला है m, u1 मतलब है u, तो ये बनेगा mu, u2 0 है मतलब ये 0 बनेगा, इक्वल्स टू क्या आएगा m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, क्योंकि मासेस सेम है, बस v1 एंड v2 चेंज होने वाली है। ठीक है, थ्रू आउट अगर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा m कट, क्या बचा बस u इक्वल्स टू v1 प्लस v2। ठीक है, कोलिजन अगर इनइलास्टिक है तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, तो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट u2 तो क्या बनेगा ये u बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन कंसीडर की कि v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, तो यहाँ पे e इक्वल्स टू आ गया v1 माइनस v2 अपॉन u,
अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बनेगा, E इंटू यू इक्वल्स टू V1 माइनस V2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, बस इनको लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर। करते थे साइमल्टेनियसली सॉल्व, पहले ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस V2 माइनस V2 कैंसल, और हमें कौन मिलेगा, V1। बाद में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो चलो देखो क्या होगा, एडिंग 1 एंड 2 मतलब 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, हे तर कळतं ना, प्लस V2 माइनस V2 कैंसिल होईल म्हणून, व्हेरी गुड। तो V1 प्लस V2 सॉरी V1 प्लस V1 2V1 एक साइड में, एंड दूसरे साइड में क्या बचेगा, E इंटू यू प्लस यू कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस, हमें V1 चाहिए था, तो V1 क्या बना, U इन ब्रैकेट 1 प्लस E डिवाइडेड बाय 2। अब उसी तरह से अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 में से 2 जा रहा है तो ये माइनस V2 था, माइनस माइनस प्लस बनेगा, बट प्लस V1 माइनस V1 कैंसल कट, तो क्या बचेगा, 2V2 इज इक्वल्स टू, उसी तरह से U माइनस E इंटू यू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस E, यानी कि V2 इक्वल्स टू क्या हो गया, U इन ब्रैकेट 1 माइनस E डिवाइडेड बाय 2। तो ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। फाइंड क्या करायचं आपल्याला, V1 अपॉन V2, मतलब इनको डिवाइड करना पड़ेगा एट द एंड। क्या होगा डिवीजन के बाद में, U by 2 कैंसल, एंड फाइनल आंसर विल बी V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस E डिवाइडेड बाय 1 माइनस E। तो इसको जो है आप नोटबुक में स्टार मार्क करके एक पॉइंट बना देंगे कि इफ टू बॉडीज हैविंग सेम मासेस, if two bodies having same masses collides inelastically collides inelastically collides inelastically where u2 was equal to 0 और u2 equals to 0, मतलब सेकंड बॉडी रेस्ट में, देन V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। ये थ्योरेटिकल पार्ट लक्षात ठेवायचा, अगर मासेस सेम दिए एंड E की वैल्यू गिवन है तो V1 बाय V2 इज गिवन बाय 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। नेक्स्ट 94, two equal spheres A and B lie on smooth horizontal circular groove. Horizontal circular groove. मतलब ये सर्कल होगा और इस तरह से, अरे दूसरा और एक सर्कल होगा, ठीक है, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट सर्कल होगा एंड ये दूसरा सर्कल होगा, ठीक है, और इनके बिटवीन क्या है, ऐसे सर्कुलर ग्रूव है। सर्कुलर ग्रूव कळतं का, नाही, ग्रूव म्हणजे हे कॉलम आहे ना, याच्यामध्ये आपण ग्रूव बनवला म्हणजे काय म्हणतो त्याला आता, छनी हातोडीने त्याला काय केलं आपण, सपोज एक पेन सोडला मध्ये कॉलम मध्ये खाली पडला पाहिजे, असं होल ड्रिल बनवलं, कळालं ना, त्याला ग्रूव म्हणतो आपण, नाही कळालं, ठोकळा नहीं रे, होल ड्रिल, बस तेच है, फक्त ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे बोला है कि दो स्पीयर से, एक पहला स्पीयर इस पॉइंट के ऊपर है, पहला स्पीयर इस पॉइंट के ऊपर है जिसको ए बोला है, दूसरा स्पीयर यहाँ पे है जिसको बी बोला है। At ends of diameter, sphere A is projected along the groove and at the end of time t it hits on sphere B
इफ ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेकंड इम्पॅक्ट विल ऑकर आफ्टर अ टाइम इक्वल टू. आता याला स्टार मार्क करा, हे काही रेग्युलर क्वेश्चन नाही आहे, अशा टाइपचा एकच आहे, यात काही बदल करू शकत नहीं थे. मतलब क्या होगा कि पहले दोनों भी रेस्ट में थे, उसको हमने पकड़ के रखा है और इसको भी पकड़ के रखा है, और इसको हम बाद में छोड़ने वाले हैं, और छोड़ने के बाद ये कैपिटल टी इतने टाइम के बाद इसके ऊपर जाके कोलाइड होने वाला है. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे जाने के लिए, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, उसकी वेलोसिटी अगर हम v कंसीडर करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, हाफ ऑफ सरकमफरेंस, मतलब पाई आर अपॉन टी होता है, यानी कि यहाँ पे हमें t इक्वल्स टू क्या मिला, पाई आर अपॉन वी मिला, मतलब पाई आर की वैल्यू t इंटू वी है. अब ये इंपैक्ट फर्स्ट वाला हो गया, और उन्होंने बोला है कि सेकंड इंपैक्ट कितने टाइम के बाद होगा. अब सेकंड इंपैक्ट के लिए क्या होगा, देखो ए इसके साथ जाके कोलाइड होगी, कोलिजन के बाद में दोनों बॉडीज दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करने के बाद जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तब अगेन एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी. तो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है तो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब सिर्फ v, क्योंकि ये रेस्ट में था पहले, यानी कि हमें ये वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, e इंटू वी मिल रहा है, बट ये e इंटू वी मिल रहा है. ठीक है, इसको एज इट इज रखो. तो यहाँ पे अगर हमें बोला जा रहा है कि वो फिर से एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट कितने टाइम के बाद करेगी, तो हमें मालूम है कि वो 2 पाई आर इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद उनका इंपैक्ट होगा, और वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, दोनों की रिलेटिव लेनी पड़ेगी ना, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि अब दोनों भी मोशन में है. तो ये 2 पाई आर अपॉन वी बी माइनस वी ए इतने टाइम के बाद वो फिर से एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी. कंसेप्ट कळाली का. हे बघा, फर्स्ट इसको छोड़ दिया, इसको हिट कर दिया, फिर दोनों मोशन में आ गए, और दोनों ट्रैवल कर रहे हैं कहां पे, सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों की नेट वेलोसिटी कितनी बनेगी, वी बी माइनस वी ए, और एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर से कोलाइड होने वाले हैं, इसलिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल्स टू हमने बस टाइम यूज किया है. ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर को हमने पहले टी वी बोला है, तो ये क्या बनेगा 2 टी वी, एंड वी बी माइनस वी ए को क्या बोला है, ई वी इक्वल्स टू स्मॉल टी. तो वी बी अगर कट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ट्वाइस ऑफ टी डिवाइडेड बाय ई, वेयर टी इज द कौन सा टाइम, जिस टाइम के बाद में फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी को हिट किया था. ठीक है, ई का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. राइट डाउन. हो गया. दूसरे मॉडल में कितना है, 103, या 95. क्या दिया है 95 में, थोडे लवकर आले बेटा, म्हणजे डायरेक्ट मग डबे खायचे वेळ आले असते. अ बॉल ऑफ मास m drop from height h on the floor, find the maximum height attained by the ball if the coefficient of restitution is e. आता या टाइपचा क्वेश्चन, एंड इसके ऊपर ही हमें आगे रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन उससे रिलेटेड डेटा पढ़ना है. ठीक है, चलो ये हो गया था लिख के. कंडीशन क्या है देखो, कि सपोज एक फ्लोर है, और इस फ्लोर के ऊपर एक बॉल हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाइट से, जिसको इनिशियली क्वेश्चन में दिलेगा कहीं h h0 h1 h इतने हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होने वाला है कि ये बॉडी यहाँ पे जाके इंसिडेंट होने वाली है, और जब ये इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, फ्री फॉल 1d रूट ऑफ 2gh. तो ये v इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 2gh, तो इसको मैं v1 बोलता हूं.
उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद में ये बॉडी वापस से ऊपर जाएगी। अब जाते टाइम कितने हाइट पे जा रही है मालूम नहीं है, h1 वही हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि यहाँ पे जब हम बॉडी को यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं, बट प्रैक्टिकली हाथ में लेके नहीं फेंक रहे, ठीक है ना, यहाँ पे बाउंसिंग हो रही है इसलिए रिबाउंड होके बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम अगर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे कि v2 है, तो उसके ऊपर से हमें h1 को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया गया है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेट कौन कर रहा है फ्लोर को एंड बॉल को, v2, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनेगी v2। अप्रोच के लिए कौन है, v1, यानी v2 इक्वल्स टू क्या हो गया, e इंटू v1। क्लियर यहां तक। अब बेसिकली इस फ्लोर से जो बॉल ऊपर जा रहा था उसकी वेलोसिटी v2 है, तो अगर कोई बॉडी हम ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते थे तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी गुड, वी स्क्वायर अपॉन 2g। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2g किंवा यू स्क्वायर अपॉन 2g, अगर v एंड u के टर्म में लिया तो कैसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऊपर फेंक रहे तो वो पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक जाएगी, मतलब v 0 बनेगी, तो h क्या बनता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमें h1 कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, v2 का स्क्वायर अपॉन 2g होगा, करतेगा, क्योंकि हमने फेंका था उसको v2 इतनी वेलोसिटी से, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है ना, बस u की जगह पे v2 लिया है। अब यहाँ पे v2 की वैल्यू कितनी है, e इंटू v1, तो h1 कितना बनेगा, e स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी है, तो ये h1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, e स्क्वायर इंटू 2gh डिवाइडेड बाय 2g, तो 2g यानी h1 इक्वल्स टू बनेगा e रेज टू 2 इंटू h। अगर हमें सेकंड हाइट पूछेंगे तो h2 क्या होगा, e रेज टू 4 टाइम्स ऑफ h। अगर थर्ड हाइट पूछेंगे e3 इक्वल्स टू क्या होगा, e रेज टू 6 टाइम्स ऑफ h। यानी कि इन जनरल हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है कि h यंत बाउंसिंग के बाद में इज इक्वल्स टू e रेज टू ट्वाइस ऑफ यन इंटू h नॉट। h नॉट मतलब इनिशियली कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया था, ठीक है। एंड एच एन मतलब उन्होंने अगर बोला कि थर्ड बाउंसिंग के बाद में कितनी हाइट अटेन करेगा, कितनी करेगा, e रेज टू 6 टाइम्स ऑफ h नॉट। अगर उन्होंने बोला कि 50 नंबर के मतलब 49 नंबर के बाउंसिंग के बाद में कितनी हाइट अटेन करेगा, क्या आएगा, e रेज टू 98 इंटू h नॉट, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब उसी तरह से ये h हो गया, हम वेलोसिटी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। क्या होगा वेलोसिटी के लिए, यहां से हम डिराइव करेंगे, v2 इक्वल्स टू क्या आ गया, e टाइम्स ऑफ v1, बट v1 कितना है, ठीक है, पहले हा लिहून घ्या नंतर एक्सप्रेशन डिराइव। ये था फॉर हाइट। चलो हो गया, नहीं अजून, अब वेलोसिटी के लिए देखो कंडीशन क्या है फिर से, कि सपोज आपको बोला है कि ये फ्लोर है, इसके ऊपर हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, और ये ड्रॉप करने के बाद जब ये हिट कर रहा है तब हिट कर रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट। कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है,
वी नॉट, मतलब ये वी नॉट क्या बन गई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड अगर यहाँ पे बोला है कि ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी v1, तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, v1 अपॉन वी नॉट। तो v1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, e इंटू वी नॉट। अब उसी तरह से जब ये सेकंड टाइम नीचे आएगा तो नीचे आते टाइम उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी v1, क्योंकि ऊपर तो कोलिजन नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे फिर से कोलिजन हो रहा है, तो जब वापस जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बनेगी v2, यानी कि यहाँ पे फिर से अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो e इक्वल्स टू बनेगा v2 अपॉन, यानी v2 इक्वल्स टू बन गया e इंटू वी1, बट v1 मतलब कितना था, तो यहाँ पे v2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यानी कि अगर मैं थर्ड के लिए जाऊंगा तो क्या आएगा, ई रेस टू 3 इंटू वी नॉट। अगर फोर्थ के लिए जाएंगे तो ई रेस टू 4 इंटू, यानी वेलोसिटी के लिए अगर रिलेशन पूछा है nth रिबाउंडिंग के बाद में, तो वेलोसिटी होती है, अगर वी nth है तो ई रेस टू n इंटू वी नॉट। एच था तो यहाँ पे टॉइस ऑफ n था, वी है तो क्या है बस n, राइट डाउन। हाँ एच असल्यावर 2n, का बरं हे नंतर बघून घे, परत लिहून घेतलं तू हे, गुड। काय मी करू, हां. चलो हो गया, स्टार मार करके लिखो नेक्स्ट पॉइंट। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, maximum distance covered by the body, maximum distance covered by the body before coming to rest, before coming to rest, when it rebounds, when it rebounds from the ground is h naught in bracket 1 plus e square upon 1 minus e square। h naught का मतलब इनिशियली कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया था, e का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट, टाइम required by the body, time required by the body to come at rest, to come at rest after rebounding number of times, after rebounding number of times। t equals to root of 2 h naught upon g into 1 plus e upon 1 minus e। मीनिंग त्याच है, h naught का मतलब इनिशियली कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया था, e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया डेटा रिलेटेड टू रीबाउंडिंग। नाउ नेक्स्ट,
ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन तो डिस्कस किया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 96, क्या दिया 96 में? ऑब्लिक कोलिजन है, देखो। बॉल मूविंग विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल। आइडेंटिकल मतलब क्या? उनको ये बोलना है कि अगर पहले बॉडी का मास m है तो दूसरे बॉडी का मास भी कितना है, तभी वो आइडेंटिकल बनेंगे। फर्स्ट बॉडी मूव हो रही थी विथ वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी, मतलब u2 कितना है, 0 है। such that after the collision direction of each ball makes angle of 30 degree with original line of motion. Find the speeds of two balls after collision. Is kinetic energy conserved in this collision? kinetic energy conserve होगी नहीं होगी, ये चेक करना है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, देखो इस तरह से कोलिजन हो रहा है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, ये u2 रेस्ट में थी मतलब इक्वल टू 0 है, ये u1 इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करके इसके ऊपर जाके कोलाइड होगी, ये कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन के बाद में दोनों बॉडीज ट्रैवल कर रही है इस तरह से कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में वो क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये भी 30 डिग्री है एंड ये 30 डिग्री है एंड यहाँ पे एंगल भी कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्लिक कोलिजन यहाँ पे हो रहा है। तो हमें मालूम है कि जब भी ऑब्लिक कोलिजन दिया जाता है हम क्या करते हैं, बस कोलाइडिंग बॉडीज के वेलोसिटीज के कंपोनेंट लेते हैं। अब इसकी वेलोसिटी v1 होगी तो इसकी वेलोसिटी, तो फर्स्ट बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v1 cos ऑफ 30, दूसरे बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v2 cos ऑफ 30, वर्टिकल कंपोनेंट v1 sin ऑफ 30 एंड इधर v2 sin ऑफ 30। बस इतना ही चेंज है ऑब्लिक कोलिजन में एंड हेड ऑन कोलिजन, कर लगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लीनियर मोमेंटम को अगर कंजर्व करना है तो हम सेपरेटली कंजर्व करते हैं। तो पहले कंजर्व करेंगे इनको अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए इनका कंजर्वेशन क्या रहेगा, पहली बॉडी इसकी वेलोसिटी दी है 9, तो ये बनेगा 9 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो इनकी क्या करनी पड़ेगी, हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो क्या होगी एडिशन, v1 cos 30 प्लस v1 cos 30, अरे v1 cos 30 प्लस v1 cos 30 ट्वाइस ऑफ v1 cos 30, कर लगा। काबर असं बिकॉज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन है, तो ये 9m इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ v1 का, v1 v2 अलग है, तो क्या होगा फिर v1 cos ऑफ 30 प्लस v2 cos ऑफ 30, ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या दिए वैल्यूज, देखो 9m तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू cos 30 दोनों में कॉमन लेंगे तो cos 30 कितना होता है, ये बनेगा √3/2 ब्रैकेट में v1 प्लस v2, ये बना फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सेम पार्ट रिपीट करेंगे जब हम उनको y एक्सिस के अलोंग इक्वेट करेंगे, बट y एक्सिस के अलोंग इक्वेट करने के लिए कोलिजन से पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब क्या होगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम बन जाएगा 0, आफ्टर कोलिजन कौन होगा, v1 sin 30 माइनस v2 sin 30, माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस, यानी ये बनेगा v1 sin 30 इज इक्वल्स टू v2 sin 30, तो sin 30 यानी यहाँ पे v1 इक्वल्स टू v2 दिया नहीं था बट हमें क्वेश्चन में मिल गई कंडीशन। तो अगर v1 एंड v2 इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन 9, ठीक है, तिकडच लिहावं लागेल, क्या होगा फिर, इसको हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से 9 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, √3/2 इंटू ट्वाइस ऑफ v, तो 2 कट, आपल्याला काय काढायचं होतं v, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन बोला था ना, अरे हो क्या नहीं, तो यहाँ पे v कितनी आ गई फिर 9/√3, मतलब
3√3 टाइम्स ऑफ m, m दिया था नहीं, ये बनेगी वेलोसिटी. कळलं का? आता 9/√3 ला 3√3 कसं लिहिलं? 9 को 3 इंटू 3 लिखा, फिर √3 इंटू √3 इंटू 3, √3 कैंसल, तो ये बना 3√3. ये हो गई वेलोसिटी. बिफोर कोलिजन बॉडी सेकंड जो है वो रेस्ट में, तो m1u1 प्लस m2u2 होता है, बट m2u2 0 बनेगा, तो क्या बनेगा? m1 इंटू u1, u1 कितना है 9, m1 कितना है m, तो ये बना 9m. नेक्स्ट बाकी अजून इंद्रनील बडबड नको करू. श्रवण डांगरे 175, टाळ्या वेळा वाजव काहीतरी. शंतनू काळे 175. हे बघा, मी स्टार्ट पासून तुम्हाला सांगत होतो, कळालं ना, की काय म्हणतात ना, पण ते कासव आणि ससा यांच्या रेसमध्ये कासवच पुढं का जातात? दोघं पण झेडपी मधले, कळालं ना, बोथ आर फ्रॉम झेडपी. शुभम 160, वैभव आणि 160. वैभव एवढे मार्क्स कसं काय यायला लागले बेटा? तू एकदम कुठले मार्क्स भेटले तुला? एवढा हुशार कसं काय झाला? देवेश कदम 160, साक्षी ओनली 150, ऋषिकेश भगत अरे 143, सुप्रिया आडे 143, राम 140, प्रणिता 147, खुशी 135, तन्विषा 135. पेपर बघून लिहिला नाही. स्वप्नील शिरुडे 134, तेजस सराफ 131, यशवंत राऊत 130, प्रथमेश कातार 129, सवई 125, हर्षवर्धन सरोदे 116, रोहिणी कातार 110, अक्षय खरात 105, कल्याणी 100, और लेक्चर न करता डायरेक्ट 100. हरिप्रसाद 99. हरिप्रसाद आलाय का बेटा? अजून थोडस पुढच्या वेळी 100 प्लस गेला पाहिजे. सनी 95, सुमित 79, अजिंक्य गवई 73, रितू 73, सुप्रिया जंजाळ 70, ईश्वरी खरात 66, ऐश्वर्या खरे 62, देव 52, इंद्रायणी 45, अनिरुद्ध जंजाळ 38, प्रज्वल 35, रेवन 24, प्रतीक 16, सचिन गोड 13, +10. व्हेरी गुड. इंद्रनील तू पण +10. युवराज 7. पेपर सोपा होता का? खूप सोपा होता है ना. सोपा अवघड कधी होतं? जे आपण सॉल्व केलेलेच नाहीये ते जर आले तर लय अवघड, आणि जे आपण सॉल्व केलेले ते किंवा त्याच्या सिमिलर जर मिळवायचंच असेल ऍट एनी हाऊ, त्यावर ऑप्शन हेच आहे की एक्झाम मध्ये आलेले क्वेश्चन पण आपल्याला असेच वाटले पाहिजे जसे मंडेच्या कालच्या टेस्टला वाटले होते. हे कधी पॉसिबल आहे? जे आपण क्वेश्चन सोडवणार आहे यांचे नंबर आणि त्या क्वेश्चनला सोडवत असताना त्याला एवढं डिवोशन देऊन सोडवायचंय की त्या टाईपचा क्वेश्चन जर क्वेश्चन पूर्ण रीड करायची पण इच्छा होत नव्हती, अगोदर येतोय
असं आपलं कमीत कमी 60 to 70% क्वेश्चन सोबत झालं पाहिजे. कळालं ना? तोपर्यंत त्याला सोडायचं नाही. आणि मग प्रॅक्टिस काय करणार? काय प्रॅक्टिस करणार? क्वेश्चन्स फक्त जे दिले जातात तेवढेच व्यवस्थित कर. कळालं ना? स्टेप बाय स्टेप सगळं भेटणार आहे तुम्हाला. फक्त काय होतं ना, आता हळूहळू थोडंसं तुमच्या ॲबिलिटीनुसार बऱ्याचशा गोष्टी चेंज होतील. मागच्या टॉपिकपासून होत होत्या चेंज, बट आपण अजून थोडंसं सगळ्यांना कॉमन दिलेलं आहे उपक्रम. ठीक आहे ना? अजून 1-2 टॉपिकपर्यंत बघू आपण. पार्ट फर्स्ट आपला कंप्लीट झाला. पार्ट सेकंड पासून मग हे ज्यांचा चांगला स्कोर 100+ येतोय कन्सिस्टंटली, त्यांना पहिल्या टॉपिकवर परत प्रॅक्टिस सेशन असतील. बट बाकीच्यांना जे जो करंट टॉपिक असेल त्याच्यावरच फोकस करायचा आपल्याला. ठीक आहे? आणि आपण एक पार्ट दुपारी काही येत नाही तुम्ही. ठीक आहे ना? त्यामुळं मग दिलेलं दुपारी काही जमत नाही. Velocity v collides inelastically with another identical. नाइन स्क्वायर 81, तो ये क्या बनेगी 81m/2 आफ्टर कोलिजन कितना आएगा हाफ ऑफ m इंटू v2 का स्क्वायर. तो v कितना है 3√3 का स्क्वायर 27. बट ये दोनों की लेनी पड़ेगी, दोनों बॉडीज की. बट दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब क्या आएगा हाफ m v स्क्वायर कर रहे हैं. तो m कितना है, तो ये 27m/2 आएगा. उसको डबल करेंगे तो ये बघा आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना. तो फर्स्ट बॉडी की हाफ m v स्क्वायर प्लस सेकंड हाफ ऑफ m v स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर. फक्त इथं मास पण डबल घ्यावं लागेल, म्हणजे और एक 2 यहाँ पे आएगा. तो 2 कट हो जाएगा. तो m v स्क्वायर को बस डबल करना है. ठीक है? तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम नहीं रहेगी, इसका मतलब ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है. ठीक है? नेक्स्ट 97 सेम क्वेश्चन है बघा. करो रीड, कमॉन फास्ट. कर सकते क्या सॉल्व इसको? हाँ मास नको डबल घेऊ, यांची ऍडिशन कर, तेच येईल एम व्ही स्क्वेअर. हे बघ अर्धा प्लस अर्धा, मग हे 2 कॅन्सल होईल. ते परत 1 मिनिट, हे 2 नाही राहणार मग, है ना. चलो अब सिमिलर क्वेश्चन है, देखो 97, 98 एंड 99.